दोस्तों सोचो एक ऐसे प्लेनेट के बारे में जो कि धीरे धीरे अपने सन में डिसॉल्व होता जा रहा हो, या फिर एक दूसरा प्लेनेट जो कि पूरा का पूरा डायमंड से बना हो, या फिर एक और प्लेनेट के बारे में बात करते हैं जिसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप वहां पे खड़े हो जाओ तो बिल्कुल फ्लैट हो जाओगे। और ये कोई काल्पनिक दुनिया या फिर काल्पनिक प्लेनेट नहीं है, ये सच में एग्जिस्ट करते हैं हमारे इस यूनिवर्स के कुछ कॉर्नर्स में, जो कि साइंटिस्ट ने ढूंढ के निकाले। तो आज इस वीडियो में हम इन 3 डेंजरस और स्ट्रेंज प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करेंगे और आपको ये सोचने पे मजबूर करेंगे कि हमारी अर्थ कितनी यूनिक और सेफ है। तो मैं राज आपका स्वागत करता हूँ साइफाई बाय गो क्रेजी में। सो लेट्स बिगिन। तो चलो पहला प्लैनेट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है वॉस 12P। Which planet is eaten by its own star? इस प्लैनेट का नाम है वोस 12P और ये प्लैनेट कोई स्ट्रेंज प्लैनेट नहीं है, ये एक ट्रेजिक प्लैनेट है। बिकॉज यहाँ का जो टेम्परेचर है वो इतना एक्सट्रीम है कि यहाँ पे मेटल भी वेपर में बदल जाता है। यहाँ का टेम्परेचर अराउंड 2500 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इसी के कारण इसका पूरा एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा ग्लो करता है। और ये जो प्लैनेट है इसका एटमॉस्फेयर भी स्टेबल नहीं है, बिकॉज ये अपने स्टार के इतना करीब है कि इसका स्टार इसके एटमॉस्फेयर को अपनी तरफ खींचता रहता है, जिसके कारण इसका एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहता है। अच्छा, वैसे ये जो प्लैनेट है वेब्स 12B ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है और ये एक ऑलरेडी एक ओवल शेप का हो चुका है ड्यू टू हिज स्टार ग्रेविटी। क्योंकि ये प्लैनेट अपने स्टार के इतना करीब है कि इसके स्टार की ग्रेविटी इसको स्ट्रेच कर रही है, बिल्कुल चिंगम की तरह। मतलब कि ये प्लैनेट धीरे धीरे स्पेस में रिप हो रहा है या टूट रहा है। ये प्लैनेट ज्यादा से ज्यादा कुछ मिलियन साल तक ही टिक सकता है और फिर बाद में ये खत्म हो जाएगा और अपने सन में मर्ज कर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस प्लैनेट का फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइडेड। चलो दूसरे प्लैनेट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है 55 कैंक्री, जिसे साइंटिस्ट या सारे के सारे लोग बोलते हैं द डायमंड प्लैनेट। इसका नाम है 55 कैंक्री, जो कि अर्थ से सिर्फ 40 लाइट ईयर से दूर है, जो कि इस ब्रह्मांड के हिसाब से बहुत कम दूरी है। और हो सकता है कि ये पूरा का पूरा प्लैनेट एक डायमंड से ही बना हो या फिर एक पूरा का पूरा प्लैनेट डायमंड ही हो। बेसिकली साइंटिस्ट ने पता लगाया कि इस पर्टिकुलर प्लैनेट पे कार्बन की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है और ऑक्सीजन बहुत ही कम। और इस प्लैनेट पे प्रेशर इतना ज़्यादा है कि हो सकता है कि जो इसका जो सारा का सारा कार्बन है वो धीरे धीरे करके डायमंड में कन्वर्ट हो रहा हो। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि पूरा का पूरा ही प्लैनेट डायमंड क्रस्ट या डायमंड मेटली का ही बना हुआ हो। अच्छा, ये प्लैनेट अपने सन के साथ टाइटली लॉक्ड है, जैसे कि मून अर्थ के साथ टाइटली लॉक्ड है। इसका मतलब क्या है कि मतलब कि प्लैनेट की एक साइड हमेशा सन की तरफ रहती है और दूसरी साइड सन से विपरीत रहती है, जिसके कारण जो साइड सन की तरफ है वो बिल्कुल लावा वर्ल्ड होता है, बिल्कुल हेल गर्मी से भरा हुआ, टेम्परेचर बिल्कुल एक्सट्रीम। पर जैसे दूसरी तरफ आप जाओगे तो बिल्कुल कोल्ड फ्रीज डार्कनेस होगा, जो कि इस प्लैनेट पे भी लागू होता है। इस प्लैनेट की जो साइड सन की तरफ है उसका टेम्परेचर अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस है। वहां पर लावा ही लावा बहता रहता है, बिल्कुल एक्सट्रीम टेम्परेचर और आग के तूफान उठते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। और दूसरी तरफ बिल्कुल कोल्ड फ्रीज। तो लगता है ये प्लैनेट बिल्कुल लग्जरी है, पर लाइफ के लिए बिल्कुल भी अनस्टेबल नहीं। तो लास्ट में हम बात करते हैं द क्रशिंग ग्रेविटी प्लैनेट के बारे में। सोचिए एक ऐसे प्लैनेट के बारे में जो आपको बिल्कुल खत्म कर देगा एक ही सेकंड में अगर आप वहां पे खड़े भी हो। इस प्लैनेट का नाम है केपलर 10b। इसको बेसिकली सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट भी बोला जाता है, बिकॉज पहले साइंटिस्ट को लगा था कि ये प्लैनेट हैबिटेबल प्लैनेट हो सकता है क्योंकि इसका साइज अर्थ के बराबर ही है। बट ऐसा नहीं है, ये प्लैनेट स्टीरॉइड्स पे है, बिकॉज इसका साइज चाहे अर्थ के बराबर हो बट इसका वेट अर्थ से 3 या 4 गुना ज्यादा है। आप ये सोचिए कि इस प्लैनेट की ग्रेविटी इतनी ज्यादा एक्सट्रीम है कि अगर कोई आदमी वहां पे खड़ा हो तो उसका वेट 3 से 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। उसकी हड्डियां क्रैक होनी स्टार्ट हो जाएगी और लंग्स तो काम ही नहीं करती
और इसके सरफेस की कंडीशन तो और भी खराब है, बिकॉज इसकी जो सरफेस है वो मोल्टन रॉक से भरा हुआ है और वहां पर कॉन्टिन्यूसली अर्थक्वेक आते रहते हैं। नो एटमॉस्फेयर प्रोटेक्शन, तो ये प्लेनेट भी एक हेल ही है, या फिर इसे एक हाइड्रोलिक प्रेशर भी बोल सकते हो। सो इस वीडियो में हमने 3 यूनिक और एक्सट्रीम प्लैनेट्स के बारे में बात किया। तो चलो मैं आपको 3 और एक्सट्रीम प्लैनेट्स के बारे में बताता हूँ, थोड़े कम डिटेल्स के साथ। सोचिए एक ऐसा प्लैनेट जिसका साल ही सिर्फ 8 घंटे का होता हो, या फिर एक ऐसा प्लैनेट जिसके पास एक सन नहीं 2 सन हो, मतलब आप एक ही दिन में 2 बार सनसेट या सनराइज देख सकते हो। या फिर एक ऐसा प्लैनेट जहां पर ओशियन पानी का नहीं बल्कि मीथेन का बना हो। ये यूनिवर्स लिटरली इंसेन है। और पता है, ये जो 3 प्लैनेट्स के बारे में मैंने आपको बताया है, इन तीनों को मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, एक प्लैनेट जो धीरे धीरे खाया जा रहा हो, या फिर एक प्लैनेट जो हो सकता है कि पूरा डायमंड बन चुका हो, या फिर एक प्लैनेट जहाँ पे आप खड़े भी हो तो आप बिल्कुल फ्लैट या खत्म ही हो जाओ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपको कौन से प्लैनेट की जो फैक्ट्स है वो माइंड ब्लोइंग लगे हो, और सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि अब और भी प्लैनेट्स के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊँ, या स्पेस रिलेटेड या साइंस रिलेटेड वीडियो तो मैं बनाता ही रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं राज आपको अलविदा कहता हूँ।